थोड़े से नईम उर रहमान साहब पैदल नजर आते हैं, थोड़े से। ये किसी शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि खुद ही कहते मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और साजिद भाई को जो है ना एमपीए बना दिया जाए। ये नहीं होता भाई। ये शायद जमात इस्लामी में इस तरह हो जाती हैं चीज़ें। ये है वो हकीकी जमहूरियत जिसकी ये लोग बात करते हैं। फारूक भाई ने ये भी कहा था इखलाकी एतबार से मुर्तज़ा वहाब को अब छोड़ देना चाहिए। इखलाकियात की बात कौन कर रहा है यार? 12 मई वाले, साना बल्दिया वाले, इस शहर को तबाह करने वाले इखलाकियात की बात कर रहे हैं। फारूक भाई मेरा मुंह ना खुलवाए मैंडेट के बारे में। पार्टी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि हमें हक और सच की बात करनी है। जहाँ एमकेएम के दोस्त अच्छी बात करेंगे हम भी उनके साथ खड़े होंगे, जहाँ एमकेएम के दोस्त गलत बात करेंगे, अपने माजी की जो तजुर्बात हैं उसको फॉलो करेंगे, हम उसको कंडेम करेंगे, उसको शर्मनाक कहेंगे। सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, इसको हमें याद रखना चाहिए। वही लोग जो इखलाकियात की बात करते हैं, जिन्होंने शहर की ईंट से ईंट बजा दी, वही लोग जिन्होंने चाइना कटिंग की, जिन लोगों ने शहर की सड़कों को कमर्शलाइज किया, जिन लोगों ने सेवरेज ट्रीटमेंट के प्लॉटों को प्लॉटिंग कर दी, वो सब लोग जिम्मेदार हैं इन तमाम चीज़ों के। देखिए एक माफिया है जो नहीं चाहती सरकारी अस्पताल चले। NICVD अगर चलता है तो नुकसान किन लोगों का होता है आपको पता होना चाहिए। अगर JPMC चलता है तो पता होना चाहिए नुकसान किन लोगों का होता है। अगर डाओ चलता है, सिविल हॉस्पिटल चलता है, तो आपको पता होना चाहिए नुकसान किसका होता है। इसी तरीके से अब्बासी शहीद अस्पताल जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सबसे बड़ा अस्पताल है, किसी ना किसी का तो इंटरेस्ट है ना कि वो अस्पताल ना चले। कौन लोग थे जो कि पिछले 40 साल बरसर इख्तिदार रहे कराची के अंदर, जिन्होंने इतनी भर्तियां की कि चीज़ें नहीं चल पाती। अब्बासी शहीद हमारे लिए टेस्ट केस है। इंशाअल्लाह ये मेरी कमिटमेंट है कि आपको इन 3.5 सालों में कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी यानी कि KMDC यूनिवर्सिटी की शक्ल में काम करते हुए नजर आएगी। ये मेरी कमिटमेंट है आपको कि अब्बासी शहीद अस्पताल फाल तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा। और मेरी कमिटमेंट है कि हमारा जो KIHD का नर्सिंग स्कूल है और KIHD का अस्पताल है, ये भी फाल तरीके से इंशाल्लाह इन 3.5 सालों में पीपल्स पार्टी के जाले आपको ठीक करके दिखाएंगे। जहाँ तक मेरी इत्तलात है या मेरी अंडरस्टैंडिंग है कानून की, बल्ले का निशान जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, और वो बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनसे ले लिया और उसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये किया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है, कि यानी कि आज की तारीख पे बल्ले का निशान PTI के पास नहीं है, यानी कि बल्ले का निशान बहैसियत सियासी जमात किसी के पास इस वक्त नहीं है। अब जो लोग ऑलरेडी बल्ले के निशान पे इलेक्ट होके आ चुके हैं उसके ऊपर कानून की तशरीह होने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरी इत्तलात है शायद कानूनी एतबार से PTI भी इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनके इलेक्शन नहीं हुए, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है। तो जब PTI एग्जिस्ट नहीं करती, उनका सिंबल एग्जिस्ट नहीं करता, तो मेरी दानिश में एक सवालिया निशान है कि जो लोग ऑलरेडी उनके सेनेट में इलेक्ट हो चुके हैं या जो लोग उनके सिटी काउंसिल में या हैदराबाद की काउंसिल में इलेक्टेड हैं या मुख्तलिफ टाउन्स में इलेक्टेड हैं, उनकी सियासी वाबस्तगी के ऊपर एक सवालिया निशान या क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। और मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में इसकी तशरीह करनी पड़ेगी। तकरीबन 52 एकड़ पर मुहित ये कच्ची आबादी है, गरीब लोग बसते हैं, मुख्तलिफ कौमियत के लोग बसते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बसते हैं। यहाँ पर मसाजिद भी हैं, यहाँ पे चर्च भी हैं, अल्लाह के बंदे, परवरदिगार के बंदे यहाँ बसते हैं। और हमने फैसला किया कि इस 52 एकड़ को एक मॉडल कच्ची आबादी में ट्रांसफॉर्म किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया और इंशाअल्लाह तकरीबन कोई 634 मिलियन रुपए इस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए ना सिर्फ इसकी गली मोहल्ले की ड्रेनेज को, इसकी गली मोहल्ले के सेवरेज के निज़ाम को रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उसके साथ साथ यहाँ की पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए पानी की लाइनों को भी बेहतर किया जाएगा। 1.5 लाख गैलन पर मुहित अंडरग्राउंड वाटर टैंक और 60,000 गैलन पर मुहित ओवरग्राउंड वाटर टैंक भी बनाया जाएगा, ताकि यहाँ की आवाम को पानी की सहूलियात को भी बेहतर बनाया जा सके। 12 महीने के अंदर अंदर
ये यहाँ पर पीडी साहब मौजूद हैं, उस्मान मौज़म साहब, मैं इनको, इनकी टीम को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपने बड़ी तेज़ी से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। और चैलेंज ये है, अब चैलेंज ये है कि इंशाल्लाह अगले 12 महीने के अंदर अंदर ये जो 52 एकड़ पर मुहित इलाका है, कच्ची आबादी है, इसके सेवरेज के, ड्रेनेज के निज़ाम को हमें रिहेबिलिटेट करना है, रीडू करना है, ताकि लोगों की खिदमत की जा सके। दुनिया में एक नई तारीख ये आदमी रकम करता है कि इलेक्शन से पहले अपने आप को मेयर बना देता है, कहता है मैं शहर की तरक्की का ज़ामिन हूँ। सियासी जमात कहीं नज़र नहीं आती, अपनी तस्वीरें हर जगह नज़र आती हैं। वो जमात इस्लामी की सोच क्या थी और नईमुर रहमान साहब की सोच क्या है, वो आपके सामने है। तो मुझे थोड़े से नईमुर रहमान साहब पैदल नज़र आते हैं, थोड़े से। मुझे समझ नहीं आया कि हल्फ लिया नहीं, नोटिफाई नहीं हुआ अभी तक। पहले नोटिफाई होंगे, ये भी 14-15 दिन का प्रोसेस बाकी है, उसके बाद हल्फ लेंगे। हल्फ जब ले लेना, उसके बाद आप इस्तीफ़ा देते हैं। ये किसी शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि खुद ही कहते मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और साजिद भाई को जो है ना एमपीए बना दिया जाए। ये नहीं होता भाई, ये शायद जमात इस्लामी में इस तरह हो जाती हैं चीज़ें। ये है वो हकीकी जमहूरियत जिसकी ये लोग बात करते हैं। मेरे ख्याल में एक लाइन मिस करके फारूक भाई ने ये भी कहा था, इखलाकी एतबार से मुर्तज़ा वहाब को अब छोड़ देना चाहिए। इखलाकियात की बात कौन कर रहा है यार? ये भाई पूरा जवाब दूंगा भाई, इखलाकियात की बात कौन कर रहा है? 12 मई वाले, साना बल्दिया वाले, इस शहर को तबाह करने वाले इखलाकियात की बात कर रहे हैं। फारूक भाई मेरा मुंह ना खुलवाए मैंडेट के बारे में, वो आपके टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें चली हैं। मैं इल्ज़ामात पर बिलीव नहीं करता। देखें, रियासत कानून के मुताबिक चलती है। इखलाकियात का उसके अंदर अहम जुज़ ज़रूर होता है, लेकिन कानून होता है। जो आपको ये सो कॉल्ड मैंडेट मिला है, जिसके ऊपर अभी झगड़ा चल रहा है, पता नहीं मिला है नहीं मिला है, बट चले मैं मान लेता हूँ मिला है, वो आपको बल्दियात का नहीं मिला है। फारूक भाई, हमने आपको कहा था कि जब 15 जनवरी को इंतखाबात हो रहे थे 2023 को, हमने कहा था भाई इलेक्शन लड़ लो आप, लेकिन पता नहीं क्या आपके उस ज़माने में जमात इस्लामी से अंडरस्टैंडिंग थी कि आपने फैसला किया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और आपकी नशिस्तें जमात इस्लामी के पास चले गई, हमारे पास नहीं है आपकी। तो आपके उस बाइकआउट से 2001 में भी जमात इस्लामी को फ़ायदा हुआ था और 2023 में भी जमात इस्लामी को फ़ायदा हुआ। तो ये जो बयानबाजी है ना आपको, वो नईमुर रहमान साहब के साथ आप लोग कर लें, खींचातानी जो चल रही है। जो साहब कह रहे हैं ना इखलाकी एतबार से, वो इखलाकियात का दर्ज देने वालों ने जो इस शहर के साथ किया ना, एक साल में 2006 में वाटर बोर्ड में 6,500 बंदे भर्ती किए थे, और वो पता क्या थे? कुक, बावर्ची, माली। वो कौम जो कि कलम के लिए, तहजीब के लिए जाना जाती थी ना, उस कौम को उन्होंने इस काम पे लगा दिया, गुटके पे लगा दिया। तो इंशाल्लाह जितने भी ये लोग घरों में बैठ के लोगों की खिदमत कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।